नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे एक्सरसाइज 4A है, तो 4A में बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये ट्राई करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 56 नंबर है हमारे पास, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनको बता दिया जाता है उसके बाद भी कंफ्यूज रहते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 4A और 56 नंबर क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे कौन सा, 56 देखेंगे, और उसके बाद यहाँ से 60 से जो है आगे 60 से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे ये सब जो क्वेश्चन है, जैसे 56 नंबर है 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2x को इधर ला लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2a प्लस b प्लस 2x और माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1/2a प्लस b प्लस 2x है, इसमें से माइनस 1/2x हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा कि जैसे अगर ये हम लोग एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये हो गया 2x, 2a प्लस b प्लस 2x हुआ। अब 2x यहाँ पे है, तो 2x इधर चल जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 2x। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2ab एलसीएम होगा इसका, ये हो जाएगा b प्लस 2a। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते जाएं तब, तो यहाँ पे जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, और नीचे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 2 से 2 को काट देंगे, तो नीचे हो जाएगा हमारे पास 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा, हम लोग इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं 2a प्लस b बाई ab। यहाँ पे 2x और 2x ख़त्म। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ऊपर अगर हम लोग ले लेते हैं -1 कॉमन, यहाँ पे -1 कॉमन लिए तो ये हो गया हमारे पास 2a प्लस b। नीचे का सेम टू सेम रखेंगे, इसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx। ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस b बाई ab। तो 2a प्लस b और 2a प्लस b कैंसिल हो गया, ठीक। तो 1 हो गया ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx, और ab -1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ab हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर 2ax प्लस bx प्लस ab बराबर 0। कॉमन ले लिया जाएगा, इसमें हम लोग 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस a, और यहाँ पे अगर हम लोग b कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस a हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस b और x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा -b/2 और सेकेंड x का वैल्यू हो जाएगा -a। एकदम सिंपल तरीका है इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो। अब 56 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 60 नंबर पे। देख लीजिए ध्यान से क्या क्या किया गया है यहाँ पे। अब चाहे तो इसको 3, इसमें हम लोग क्या किए हैं इतना ध्यान रखिए, एक्सपोनेंट का रूल हम लोग को फॉलो करना है। कि जैसे हमारे पास हो गया, देखिए 71 नंबर 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 10 है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 टू द पावर x इंटू 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू a। हम a ही मान रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, m x कुछ मान सकते हैं, x नहीं मान सकते हैं, x ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9a प्लस 1/a इज इक्वल टू 10। अब सॉल्व करना आसान हो गया।
तो ये हो जाएगा 9a² प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू 10 हो गया। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ई ओने चल जाएगा, वो ओने चल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 9a² प्लस 1 इज इक्वल टू 10a। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक तरफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9a² माइनस 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 एकम 9 और 9 एक 10 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9a² माइनस 9a माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बहुत सारा बच्चा को जो फैक्टराइजेशन होगा ना, ये भी समझ में नहीं आएगा कि 9 इंटू 1 9 हुआ और 9 प्लस 1 जो होता है वो 10 होता है। तो नहीं, सबसे ज़बरदस्त बच्चा है मेरे क्लास में, गोल मटोल। एक लड़की है बेचारी को डॉक्टर बनना है, पढ़वे नहीं करती है, स्कूलों नहीं आती है, उस सपना में डॉक्टर बन रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 9a कॉमन लिए तो a माइनस 1 हो गया, और माइनस 1 कॉमन ले लिए तो a माइनस 1 हो गया 0। तो 9a माइनस 1 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a का एक वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1/9, a का दूसरा वैल्यू आ जाएगा 1। तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, हम लोग a माने हैं 3 टू द पावर x को, इतना ध्यान रखना है। तो a का वैल्यू 3 टू द पावर x और ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर -2। x का जो वैल्यू हुआ वो -2 हो गया। 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 को हम लोग 3 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू 0 हो गया। एकदम इजी टू गो है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चा है मेरे क्लास में, मज़ा आ जाता है हमको। पहले का बच्चा होता था, घर से प्रॉब्लम सॉल्व करके लाता था और फिर वहाँ पे स्कूल में चाहे कोचिंग में पूछता था। हम लोग भी वही करते थे। सर पढ़ाए, सर के पढ़ाने के बाद हम लोग क्या किए, संजय सर थे हम लोग भागलपुर में, तो वो पढ़ाए, उसके बाद हम लोग घरे गए, घरे जाके बनाए और उसके बाद फिर उसको, उसमें जो प्रॉब्लम हुआ वो आके पूछे। यहाँ पे बच्चा सब बनाएगा नहीं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हो जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा। लड़का हो लड़की हो, नहीं हम लोग के सर थे, अरुण भाई जी थे, मतलब हम लोग के स्कूल हिंदी मीडियम था, हम लोग सर लोग को भाई जी बोलते थे। ठीक है, बहन जी, बहुत। तो अरुण भाई जी थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो उन्हीं से हम लोग पढ़ते थे। स्कूल नहीं, ये नहीं था कि स्कूल का टीचर बकलोल, जैसे अपने स्कूल में है ना, प्रैक्टिकल लिखवाते हैं। ये 4 टू द पावर x जो हुआ ये a हो गया, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 4a प्लस 4/a इज इक्वल टू 10। सॉल्व किया जाएगा तो 4a² प्लस 4 इज इक्वल बाई a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारे पास 4a² प्लस 4 इज इक्वल टू 10a। एक तरफ करेंगे इसको, आज चाहे पहले कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन हम लोग का 2 निकलेगा, तो 2a² प्लस 2 इज इक्वल टू 5a हो गया। बहुत आसान प्रोसेस हो गया। 2a² माइनस 5a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 दूनी 4 और 4 1 5। ये हो गया हमारे पास 2a² माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 2a कॉमन लेंगे तो a माइनस 2 हो जाएगा, और -1 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया 2a माइनस 1 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a का एक वैल्यू हो गया 1/2 और a का दूसरा वैल्यू हो गया 2। इतना ध्यान रखना है। देखो इधर, तो अब हम लोग क्या माने हैं, 4 टू द पावर x माने हैं, तो ये हो गया हमारे पास
4⁴x, तो इसको अगर 1/2 को हम लोग लिखना है तो 1/4⁴ हो जाएगा। √4 2 के बराबर होता है, तो 4⁴x इज इक्वल टू 4⁻⁻1/2 हो जाएगा, नीचे है इसलिए, तो x का वैल्यू -1/2 हो गया। और 4⁴x जो हुआ अगर 2 के बराबर मानते हैं तो 4⁴ होता है, तो √4 का मतलब 4⁴1/2, x का वैल्यू हो गया 1/2। तो x का एक वैल्यू आया -1/2 और दूसरा वैल्यू आ गया 1/2। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 4A। और मेरे चैनल पे एक्सरसाइज 4A का सारा वीडियो, चैप्टर 4 का सारा वीडियो अपलोडेड है। सर्च करने में दिक्कत हो रहा हो अगर आपको, तो इसीलिए हम ये वीडियो बनाए हैं। अब इसके बाद जो होगा हमारा आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, फिर ट्रायंगल। धीरे धीरे हम लोग सारा टॉपिक, अभी तक हम लोग ये चैनल पे अगर आप प्ले लिस्ट में देखिएगा तो प्ले लिस्ट में टॉपिक वाइज रियल नंबर से लेके APOP सब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लाइव में भी होगा वीडियो सर बहुत सारा। सबसे लास्ट क्वेश्चन पे ये है आपका 73 नंबर, एक्सरसाइज 4A का 73 नंबर। तो 73 नंबर हमारे पास है 73 2⁴2x -3 × 2⁴x + 2 और +32 इज इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। इसको लिखना है 2⁴x पे पावर 2 -3 × 2⁴x × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे x + 2 है, और +32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, अच्छा है पहले लिख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12 होगा, तो 2⁴x पे पावर 2 हो गया, -12 × 2⁴x + 32 इज इक्वल टू 0। आज लगता है मेरा बच्चा सब पढ़ रहा है। मान लेते हैं हम लोग कि लेट 2⁴x इज इक्वल टू a। अब मजाक नहीं करना है, अगर अभी मजाक कीजिएगा तो ज़िंदगी मजाक करेगा फिर। -12a + 32, हम लोग जानते हैं 8 चौका 32 और 8 4 12 होता है, मतलब 32 को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 4 और 12 को लिख सकते हैं 8 + 4। इतना ध्यान रखना है आपको, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स हो गया। तो ये हो गया हमारे पास a² - 8a - 4a + 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर a हम लोग कॉमन लेते हैं तो a - 8 हो जाएगा, और -4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो a - 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास a - 4 और a - 8 इज इक्वल टू 0। अब a का 2 वैल्यू आया है, और यहाँ देख लीजिए a हम लोग माने हैं 2⁴x को, तो a का 2 वैल्यू आया, एक a आ गया हमारे पास 4 और दूसरा a आया हमारे पास 8। इतना ध्यान रखना है। तो 2⁴x बराबर 4 अगर हम लोग करते हैं तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो x का जो वैल्यू हुआ वो 2 हो गया। 2⁴x अगर 8 हम लोग लिखते हैं तो 8 का जो वैल्यू होता है 2⁵ होता है, तो x का वैल्यू जो हुआ वो 3 हो गया। तो इतना आसान मतलब एकदम मक्खन के जैसा आपको सॉल्व करते जाएंगे इसको, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सॉल्व करते जाइए, आपका सारा कंप्लीट होते जाएगा। और एकदम टॉपिक आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, जैसे एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 4B जो है वो है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको कहा जाता है, तो अगर हम लोग का ये फैक्टराइज नहीं होता है, इतना ध्यान रखना है, तो हम लोग पहले d निकालते हैं। d का जो वैल्यू होता है वो होता है b² - 4ac। ठीक, तो d पे डिपेंड करता है कि अगर d बराबर 0 है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होता है, d इज़ ग्रेटर देन 0 है तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा होता है, और d इज़ लेस देन 0 है तो अल्फ़ा और बीटा पॉसिबल ही नहीं होता, कुछ होगा ही नहीं इसमें। अब इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फ़ा निकालते हैं, तो अल्फ़ा होता है -b + √d/2a, और बीटा जो होता है वो हो जाता है -b - √d/2a
बाई 2a। तो ये पूरा आपका इसमें होगा, एक्सरसाइज 4b का है। डी का मतलब डिस्क्रिमिनांट, डिटर्मिनांट नहीं होता है, डिस्क्रिमिनांट होता है। डिटर्मिनांट एगो अलग टॉपिक हो गया 11th-12th में। और इस बार के 10th के लिए थोड़ा सा फ़ायदा है, इतना ध्यान रखिएगा कि इस बार अगर आप पास कर गए तो बढ़िया है, अगले बार से फिर 80 में भी पास होना होगा और 20 में भी पास होना होगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 4b का थोड़ा सा हिंट। 4b फिर हम लोग करेंगे, चाहे तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। पुराना वीडियो क्या है, इसी सेशन में डाला हुआ वीडियो है। और हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, रात में लाइव स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप जुड़िएगा उससे। अभी तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं, इतना मन आह्लादित हो जा रहा है। 10 बजे से, रात में 10 बजे से लेके अब 12 बजे तक 2 घंटा का लाइव डेली। उसमें कोई कुछ पूछ सकता है, टॉपिक पहले से डिसाइड रहेगा। सब बच्चा सब अपना क्वेश्चन बना के लाएगा, मतलब क्वेश्चन तैयार करके रखेगा, या तो व्हाट्सएप पे भेजेगा और चाहे डिस्कॉर्ड होगा तो उसमें सीधे ज्वाइन कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फेसबुक पे फॉलो करें। धन्यवाद।